गिर ना जाए, ठोकर ना खा जाए। नींद दे चल पैंदा सी, नींद दे गालां कढ़दा सी, नींद दे क्रोधित हो जांदा सी, नींद दे अपशब्द बोलदा सी। जागृत अवस्था विच कुछ ऐसे संस्कार इकट्ठे कर लैंदा सी, नींद विच फिर बोलदा सी। ते भगत कबीर कहने कोई नींद दे राम कह दे ते मैं फिर अर्ज करा, नींद ही दसेगी कि ऐ बंदे तेरा जागना की है, सुपना ही दसेगा तेरा जागना की है। उंज बंदा अपने दिन नूं पढ़ नहीं सकता, रात ही दस देगी तेरा दिन की है, नींद ही दस देगी तेरा जागना की है, और सुपना ही दस देगा तेरा सुचेतपना की है। बशर्ते तू खुद ब मुनसफ सुध, जे तू आप मुनसफ बने, अपना इंसाफ आप करें और अपने आप नूं वेखण दी कोशिश करें। कबीर कहंदे ने कि रात नूं सुते होया कोई सुपने विच राम कह दे, सुपने हूं बिरड़ाए के जह मुख निकसे राम निकल गया, आख्या नहीं निकल ही गया बिरड़ा के, ताके पग की पनही मेरे तन को चाम। ओदे पैरां दी जुत्ती फिर मेरे चमड़े दी बननी चाहिदी है, वो बाजारों ना लवे, किसी पशु दी खल दी ना लवे, मैं अपने खल दी बना देंगा। बंदा ते बड़ा पवित्र है, बड़ी गल है। सुपने च राम कह देता, और सुपने दा आख्या हुआ राम इस गल दा सबूत है, कुछ गल है। नहीं ते हुण ते सुने कोई साइंस तरक्की कर रही है, मनुख दे सुपने वेखे जा सकते हैं सुत्तियां, की वेखदा पे, और अंदाजा लाया जा सकता है केड़ी दुनिया च। शायद साइंस उस ढंग तक, उस स्टेज तक मनुख नूं ले जाए जिथे मनुख दे सुपने गुप्त ना रहन। अजे ते गुप्त ने, अजे ते नाल दे साथी नूं कोई पता नहीं कि सुपने दी दुनिया च की हो रहा है। व्यक्तिगत रूप में खुद कला ही मनुख वेख रहे। कादर करीम ने कुछ इस ढंग दे पर्दे रख दिते। भगत कबीर कहंदे ने जिहड़ा राम कह दे मैं अपने तन दे चमड़े दी जुत्ती बना के दियां, वो मनुख बड़ा पवित्र है, बहुत पवित्र है। फुने छंद दे गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक छंद है। मेरी एक आदत है, हर मनुख का इस तरह का सुभाव होंदा है। कोई एक पंक्ति किसी एक विषय की मैनू गुरु ग्रंथ साहब दे च लभ पै, तो आज तो 5-7 साल पहले मेरा सुभाव होंदा सी बई संबंधियां होर किन्नियां पंक्तियां ने और केड़े केड़े पातशाह दियां ने, और जे किसी एक विषय नूं बार बार दोहराया है तो फिर कुछ गल है। अवल तो एक दफा भी जिहड़ी गल आ गई है लाजमी उस दे कुछ हकीकत है, सच्चाई है, पर जिहड़ी गल बार बार आ गई है वो तो फिर कोई खास घटना है। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, सुपने उभी भई गहो की न अंचला। फुने छंद महला पंजवा है। साहब कहन अज असी सुपने च 2 रूप हो गए। दूजा रूप अपने विचों ही प्रगट होंदा है ना, बाहरों ते आउंदा नहीं। साहब कहन असी 2 रूप हो गए, एक ते असी एको सच्चा परिपूर्ण परमात्मा, 2 हो गए। और वार्तालाप लिखते हैं, कहन असी 2 हो गए और असी उसनों वेख रहे सी, ते जे वेख रहे सी ते आंचल क्यों नहीं पकड़ लिया? गहो की ना अंचला। दरअसल पवित्र सुपना आवे ना ते इतना भी अंदर ख्याल पैदा हो जाए इस सुपने नूं लंबा करना है, सुपना टूट जाएगा, उस वक्त टूट जाएगा। अख खुल जाती, नींद खुल जाती। उस बारीकी दा सतगुरु जिक्र पे कर दें। सुपने उबी भई गहो की ना अंचला। आंचल क्यों नहीं पकड़ लिया? सुंदर पुरख बिराजत पेख मन बंचला।
ਉਹ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਕੜੇ ਕੌਣ? ਆਂਚਲ ਕੌਣ ਪਕੜੇ? ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਕੜੇ, ਤੇ ਪਕੜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਆਂਚਲ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਹੋ ਕਤ ਪਾਈਏ, ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਜਤਨ ਬਤਾਏ ਸਖੀ ਪ੍ਰੇਉ ਪਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਹੁਣ ਜਾਗ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਹੋ ਕਤ ਪਾਈਏ, ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਜਤਨ ਬਤਾਏ ਸਖੀ ਪ੍ਰੇਉ ਪਾਈਏ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਦੱਸ, ਉਹ ਜੋ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਬਣੇ। ਸੁਪਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਤੜਪਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਸੁਪਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਏ। ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉੱਗੀ ਭਗਤਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਮੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਬੀਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਨਾਤਨ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਰਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੜਨੇ। ਜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਖੁਦ ਬ ਮੁਨਸਬ ਸ਼ੁ, ਪੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪੜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਭੈੜੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੂੰ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੂੰ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨ ਛੜਿਆ, ਤੂੰ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਝਲਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਹੈ, ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਮੀਰਾ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੌਂ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸੌ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, 100 ਸਿਆਣੇ ਇੱਕੋ ਮਤ, ਮੂਰਖਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮੂਰਖ ਆਪਸ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 10 ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, 2 ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ 1000 ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 2 ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਔਗਣਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਣ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਣਕ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੰਗੀਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਤਰ ਸੈਂਟ ਛਿੜਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠਹਿਰਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ ਬਈ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਗੰਧੀ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਵੀ ਠਹਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਠਹਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਣਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਗੁਣ ਤੇ ਗੁਣਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, 100 ਸਿਆਣੇ ਇੱਕੋ ਮਤ, ਮੂਰਖਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਭੇਦ ਰਹੇਗਾ। ਔਗੁਣ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਗੁਣ ਭੇਦ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਗੁਣ ਫਾਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈ ਲਓ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੌਂ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧੁਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਮੀਰਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, सोई होते निस्मय पलंग पर सब ज्ञान ध्यान पिया संग लाए। पलक से जब पलक लगी पल लागत ही पल मोपिया आए। कविता दी दुनिया च इसकी छंदाबंदी भी महान है। कहंदी है पलकां नाल पलकां लगियां, नींद आ गई, पर नींद कली नहीं आई, अपने नाल किसे नूं ले आई। जिस दी याद दे च मैं सौ गई सी ओ भी आ गए। पलक से जब पलक लगे पल लागत ही पल मोह पिया है। कदी कदाई खुशकिस्मत मनुखा नूं ऐसी नींद आउंदी है, ऐसी भागां भरी। कहंदी है जब उठी उनके मिल बेको जाग भरी पिया पास न पाए। भई सोचिया भी सामने कृष्ण आ गए तो चलो चरना ते मत्था टेका। मीरा कहंदी इतना ख्याल ही आया, अख खुल गई इतने ख्याल में। जब उठी उनके मिल गए को जाग परी पिया पास ना पाए। मीरन और तो सोवत खोवत मैंने सखी पिया जाग गवाए। लोकी सौ के रब नूं गवा छड़ देन, मैं जाग के गवा बैठे। कि जे नींद होर आंदी रहिंदी ते गल बनी रहनी सी। इते ऐसी मैं जागी विछोड़ा हो गया, सिलसिला टुट गया। जापदा है पंजाबी दे प्रसिद्ध शायर भाई साहब भाई वीर सिंह, ये भी कुछ इस तरह की दुनिया विचों लंघे। तदी उन्होंने अपनी एक रुबाई दे जिक्र किया है, सुपने विच तुसी मिले असानों असी धागल वखड़ी पाई। निरा नूर तुसा हथ ना आए साडी कंबदी रही कलाई। भाई साहब भाई वीर सिंह कहंदे ने मिलाप भी होया ते सुपने च, जागृत अवस्था च तड़पदे रहे, व्याकुल रहे, गल बनी भी ते सुपने च, ते हुण जाग के ते असीं कंबदे ही रह गए, हथ च ते कख नहीं आया। क्यों कि निरा नूर तुसा हथ ना आए। तुसी ते प्रकाश, तुसी ते चानना हथ दे च नहीं आए। असीं ते तड़पदे रह गए, व्याकुल रह गए। भाई साहब भाई वीर सिंह नूं कदी कदाई इस तरह के पवित्र सुपनियां की झलक होंदी सी। तदी उन्होंने अपनी एक रुबाई दे कलम बंद कर छड़े कि गल बनती भी है कि सुपने से, जागृत दे च नहीं। पर मैं इतनी अर्ज कर दिया, जागृत जिस गल की चितवनी होवे ते पूर्ति ना होई होवे, फिर गल सुपने च बनती। और इस तरह के भैड़े सुपने वो भैड़ी चितवनी है। मैं इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। मैं सावण भादरों के दिनों 10-11 साल तक लगातार इंदौर रतलाम के इलाके हाजरी भरदा रहा। उधर ज्यादा जंगलात के ठेकेदार ने सिंह ते 2 महीने वेले होंदे ने, जब बरसातां पै जांदियां बिल्कुल वेले।
फिर उन्होंने कोशिश होंदी है कि 10 महीने जिहड़े जंगलों च असीं रहिंदे हां 2 महीने सत्संग करके पूरा करिए कोटा। तो उन्होंने दिनों च बहुत सारे गुणी ज्ञानी रागी जन उत्थे पहुंचते हैं। सत्संग दीयां काफ़ी धुम्मां उत्थे लगदियां। रतलाम दे मैं पहुंचया होया सी, 15 दिन हाजरी भरनी सी। अंदर कमरे च रात दे वक्त मैं सौ गया। बाहर रात नूं कोई मुसाफिर पानीपत दे कपड़ा वेचण वाले हिंदुस्तान दे च आम घुमदे ने, मोंढे दे उत्ते कपड़े रख के ते थां थां गलियां च बेचदे ने, या शहर दे नेड़े तेड़े जिहड़े पिंड आउंदे ने उत्थे बेचण चले जांदे। किधरे अद्धी रात नूं जोर दा मींह पैना शुरू होया ते बरांडे विच वाछड़ मींह दी पैणी शुरू हुई। उस सज्जण ने मैनू जगाया, कहने लगा बड़ा जोर दा मींह पैण लगा, मैं ते भेजांगा पर मेरे कोले नवे कपड़े ने, ये भी भेज जाणगे, ये मैं बेचदा, मेरी रोजी है, तुसी थोड़ा जिहा मैनू कपड़े अंदर रखण दो। मैं कहा कोई गल नहीं, तू भी अंदर सौ जा। खैर वो सौ गया, पर मैं देख के दंग रह गया। 1 घंटे बाद उन्हें सुत्तियां अपनी कमीज पाड़ छड़ी ते मैनू ख्याल आया भी कोई पागल बंदा अंदर वाड़ बैठा। इन्हें सुत्तियां अपनी कमीज फाड़ छड़ी और कुछ गिनती करी जाए। मैनू फिर बत्ती जलानी पई और पूछया भी तू इत्ते कमीज फाड़ छड़ी। एकदम अखां उसने मलियां, जाके कहंदा कमीज मैं फाड़ छड़ी। कहंदा मैं ते किसी बीबी नूं कपड़ा फाड़ के दे रहा सी, सारा दिन कपड़े विचारा बेचदा सी। कहंदा किसी बीबी ने कपड़ा मंगया सी ते मैं फाड़ के दे रहा सी, ये नहीं पता मैं अपनी कमीज ही फाड़ बैठा। उसे ख्यालां च किधरे सौ गया सी। दिन भर जो बेचदा सी कपड़ा, वही ख्याल लैके सौ गया। ऐसे वास्ते सानू हुक्म है कि दिन भर जिहड़ी किरत कीती है वह ख्याल लैके ना सौ। रहराज साहब दा पाठ है, कीर्तन सुहेले दे गीत ने, और शाम दे वक्त गुर अस्थान दे इतिहासक साखियां ने। ये सब कुछ इस वास्ते ने कि साडी नींद पवित्र हो सके। जिंदगी का एक तीजा हिस्सा क्यों व्यर्थ जावे, क्यों बर्बाद जावे, ये चंगे ढंग नाल बतीत होवे। भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु घर दे वेद व्यास इस संबंध में कुछ अपनियां विचारां देंदे नूं मैं थोड़े सामने रखा। साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने आप नूं हुक्म कर दिता सी भी जितने चिर तक असी बुलाइए ना, तुसी बनारस तो साडे कोल वापस नहीं आना। और बनारस दे प्रचार वास्ते भाई गुरदास जी नूं भेजना जो विद्वानां दा गढ़ सी, पंडित आलम लोगां दा वो गढ़ सी। तो इत्थों एक गल स्पष्ट होंदी है कि भाई गुरदास वक्त दे कितने वड्डे आलम सन। बिहार ते यूपी दे छोटे छोटे पिंडां च अज भी जिहड़ी सिक्खी मिलदी है वो भाई गुरदास जी महाराज दा पाया होया बीज है, उस वक्त दा, उस समय दा। यह गल वखरी है, बाद विच रखवाली नहीं की गई, देखभाल नहीं की गई। वो जिहड़े छिट्टे बीज दे भाई साहब ने थां थां ते डोले सन, ओदी रखवाली ते की करनी। सिख अपनी रखवाली नहीं कर सके, अपने खेतां दी रखवाली नहीं कर सके, अपने बच्चों की रखवाली नहीं कर सके, अपने आप की रखवाली नहीं कर सके। उस बीज की की खाक रखवाली करनी सी जो भाई साहब ने थां थां ते पाया सी। और जे देखा जाए तो यह बीज गुरु नानक देव जी महाराज ने समुचे अरब देश विच पाया सी। सिखी दा ईरान, अफगानिस्तान, समुचे अरब देश किथे किथे तक मेरे पातशाह ने इस गुरबाणी का प्रचार किया। पर अफसोस की गल कि जिथों ये गुरबाणी की गंगा फुटी सी उन्हां घरां दे च भी कोई नहीं। ये सारी गल सोचण वाली है और विचारण वाली है। ये ठीक है, रोटी तो बिना जीवना बड़ी औखी गल है, पर सिर्फ रोटी वास्ते जीवना, ये जीवना भी कोई जीवना नहीं। धन तो बिना जीवना
बड़ी औखी गल है, पर सिर्फ धन वास्ते जीवना, यह जीवना भी कोई जीवना नहीं। कभी गौर मुताला करोगे तो पता चलेगा। भाई साहब भाई गुरदास जी ने सतगुरु के चरणों ते मत्था टेकिया ते कहने लगे, पातशाह ये आप दा हुक्म कि जितने चिर तक असी बुलाइए ना नहीं आवना, मैनू कदों बुलाओगे? सतगुरु कहने लगे, इस समय दे उत्ते गल है, असी नहीं कह सकते कदों बुलावांगे, पर जिन्ने चिर तक साडा बुलावा ना होए तुसी वापस नहीं आना। ये हुक्म सतगुरु ने कर दिता। भाई साहब चल पे। प्रथम आगरे रहे ने कुछ दिन, फिर फैजाबाद, फरखाबाद, इन्हां छोटे छोटे इलाकों च भरमन करदे आप पहुंचे ने बनारस। और बनारस लगातार ब्राह्मणों के अखाड़ियां दे, प्रहोतां दे अखाड़ियां दे गुरु नानक की बाणी की वजाहत करते हैं, व्याख्या करते हैं, जगत नूं दसदे ने कि गुरु नानक का संदेशा की है, गुरु नानक का उपदेश की है। अरसा 1 साल का हो गया है साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज तो विछड़िया, तो मन व्याकुल बड़ा हो गया। रोज उड़ीक कर दिन कोई संदेश वाहक आवेगा। उन्हां दिनां च यही तरीका हुंदा सी चिट्ठी संदेशा भिजाण दा। तो भाई साहब उड़ीकदे ने शायद गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कोई संदेशा भेजिया हो। दिन भर इसे उड़ीक दे च लंघ जांदा है ते जद कोई संदेशा नहीं आउंदा तो बड़े बेचैन व्याकुल होके सौ जांदे। भाई साहब ने अपने सवैयां दे च इन्हां दा जिक्र कीता है। कद लागे मस्तक चरण रज। भाई साहब भाई वीर सिंह जी लिखते हैं, यह सवैया भाई गुरदास जी ने चिट्ठी के रूप में भेजिया सी गुरु हरगोबिंद साहब जी। ये सवैये बाद विच लभे ने। भाई गुरदास जी के जितने सवैये ने छप चुके सन, उन्हां तो बाद ये लभे ने और फिर बाद विच ऐड किए गए उस पुरानी पोथी विच। और इन्हां दा तर्जमा भाई साहब भाई वीर सिंह ने किया। कद लागे मस्तक चरण रज, दरस दया दृगन कब देखो। ऐ गुरु हरगोबिंद साहब, वो दिन कदों आवेगा जद मेरियां अखां तुहाडे दर्शन करनगियां। कब कब करों डंडौत बंदना, पगन परकरमाद पुनरेखों। वो दिन कदों आवेगा जद मैं चरना ते डंडौत बंदना करांगा। अमृत बचन सुनो कब सरवनन, कब रसना बेनती बिसेखों। वो दिहाड़ा कदों नसीब होवेगा, ऐ मेरे कन थोड़े अमृतमय बचन सुननगे और मेरी ये छोटी जी रसना बेनती ते जोदड़ी करेगी, आप सुनोगे। वो दिहाड़ा कदी आवेगा कि नहीं, ये सोइया लिख के भेजे। कदन मुद्दत लंघ गई, साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज की तरफों कोई जवाब नहीं आया। एक दिन गंगा के तट ते बैठे बड़े उदास, बड़े उपराम, ख्याल आया कि वापस परतीए। पर गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का बार बार हुक्म चेते आया, जिन्ने चिर तक बुलाइए ना वापस नहीं आना, साडे संदेशे तो बिना वापस नहीं आना। पुराने सिंगा ने किस किस ढंग दियां घालना घालनियां ने, आप देख के दंग रह जाओगे। बचन दी पालना। खैर बड़े उदास ते उपराम बैठे। भाई साहब दे नाल जो सेवक सन ते कुछ सेवादार ते पतवंते सज्जन सन जो आप तो विद्या भी पढ़ते सन। उन्होंने पूछ लिया, भाई जी अज आप दी व्याकुलता साथों देखी नहीं जाती, इन्ने बेचैन हो, तुसी ब्रह्म ज्ञानी, तुसी अठे पैर गुरबाणी दे रस विच रहण वाले, इन्ने दुख इन्नी विपता, चेहरे ते इतनी व्याकुलता, इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी, और चेहरा अकासी दस दिंदा, अख दस दिंदी है मनुख अंदरों दुखी है। भावें होंठ मुस्कुरान पे अख दस दिंदी है, भावें मुंह नाल बंदा मुस्कुरावे ते आखे जी आया नूं, अखां दस दिंदियां ने भी ये बड़ा औखा होया है। अखां दस दिंदियां ने इहदे च नफरत प्रगट हो रही है।
असली गल ते अख है, अख नहीं छुपा सकती, बाकी कुछ मनुख छुपा लेगा पर अखां दस देंदियां। भाई साहब दियां ये बेचैन नजरां वेख के नाल दे साथियां ने पुछ लिया, सेवादारां ने पुछ लिया, भाई जी गल की है? तो कुदरती गल है, शायर ने, कवि ने, और कविता रोम रोम दे समाई हुई है। आप कहते ने, याही मस्तक देख रीझत को प्राणपत, हाथ अपने बनाए तिलक दिखावत। एकाग्रता बख्शने। भाई साहब कहते ने, ये जड़ा मेरा मस्तक है बड़ा महान है। बई क्यों? कहते ने, इस मत्थे नूं वेख के गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज हस पैंदे सन, मैनूं वेखदे ही हस पैंदे सन। मैं उन्हां दी मुस्कुराहट दा कारण बनिया होया सी, मैं उन्हां दे खेड़े दा कारण बनिया होया सी। याही मस्तक देख, ऐ मत्था कोई मामूली नहीं, एवें नहीं है, इस मत्थे च कोई खूबी है, इस मत्थे च कोई गल है। याही मस्तक देख रीझत को प्राणपत, हाथ अपने बनाए तिलक दिखावते। याही मस्तक धार हस्त कमल प्रे, प्रेम कथा कह के मानन मनावते। भाई साहब कहते ने, इस मस्तक देते गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा जड़ा कमल वर्गा हथ है कई दफा पे असीस वजो। ये मत्था मामूली नहीं, इस मत्थे ने कुछ भागा भरे हथ दा स्पर्श किया, तो उसका जिक्र पै कर देन भाई साहब। याही मस्तक धार हस्त कमल प्रे, कमल वर्गे जिसदे हथ ने, जिहदे हत्थां दे कोई बरकत है, कोई गल है, उन्हां हत्थां ने मेरे मस्तक नूं कई दफा छोया, कई दफा असीस दिती। और जे मैं किधरे ईश्वर दे मार्ग तो थोड़ा जिहा भुला, तो प्रेम कथा कह के मानन मनावते। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज रब्बी प्यार दियां गल्लां करके मेरे सुक्के हिरदे नूं फिर हरा कर देंदे सन, फिर गल बना देंदे सन। याही मस्तक देख नाही नाही कर भागती थी, धाए धाए हेत कर उरहे लगावते। भाई साहब इत्थे कमाल कर देन, कहंदे मैं किसी सेवा च रुझिया हुंदा सी, किसी खास विशेष सेवा विच, ते गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज आवाज मार बैठते सन, भाई जी इधर आयो। ते भाई साहब कहंदे मैनूं इन्ना माण हो गया सी गुरु ते, मैं कह दिंदा सी सतगुरु ठहर जाओ, काम करके आवांगा, सेवा करके आवांगा, अजे ठहर जाओ। कहंदे मेरी जरूरत ये हो गई सी, मेरी हिम्मत ये हो गई सी, सतगुरु दे प्यार दा सदका इन्ना लाड अंदरों छापे। मैं साफ कह दिंदा सी सतगुरु अजे ठहर जाओ, मैं ये सेवा करके आवांगा, पर धाए धाए हेत कर उरहे लगावते। भाई साहब कहंदे मैं ते ना कर छड़दा सी, गुरु हरगोबिंद साहब जी आप ही भजे आ जांदे सन, आप ही भज के मेरे कोल आ जांदे सन और गलवकड़ी च लै लैंदे सन, भावें मैं ना कर दिता सी भी अजे ठहर के आवांगा। कहंदे मैनूं ये भी माण नसीब होया। याही मस्तक देख नाही नाही कर भागती थी, धाए धाए हेत कर उरहे लगावते। याही मस्तक देख धुन धुन पुन रोए उठो, सुपने हूं नाथ नाही दरस दिखावते। मस्तक यही है, गंगा दियां पौड़ियां ते इस घाट दे ते पटक पटक के मैं रोना, सुपने च भी गल नहीं बनती। याही मस्तक, मत्था होई है मेरा, कहते मस्तक होई है मेरा, मैं होई हाँ, दुनिया मेरी होई है। पर वेखदियां वेखदियां बहुत कुछ बदल गया, बड़ा फर्क पै गया। और उस अवस्था का जिक्र पै कर देना, याही मस्तक देख धुन धुन पुन रोए उठो। ऐ मस्तक है जिहदे उत्ते असीस दा मेर भरिया हथ पैंदा सी, इस मस्तक नूं वेख के कोई खिड़ पैंदा सी, इसे मस्तक नूं वेख के कोई नेड़े आ जांदा सी, गलवकड़ी च लै लैंदा सी,
परमात्मा दे प्यार दीयां गल्लां चलदियां सन। तो भाई साहब कहते याही मस्तक देख, ऐसे मत्थे नूं वेख के अज मैं ज़ारो ज़ार रो पैना कि गल सुपने च भी नहीं बनती। क्या मेरे संस्कार इतने मैले हो गए? क्या अंदर कोई बीज नहीं रहा? गल सुपने च भी नहीं बनती। जागृत नहीं तो चलो ना सही, सुपने च भी नहीं। याही मस्तक देख धुन धुन पुन रोए उठो, सुपने हो नाथ नाहे दरस दिखावत। कहते ने इस तरह की व्याकुलता की हालत लैके भाई साहब रात नूं सौ गए, लेकिन बड़े बेचैनी नाल सुते, बड़ी व्याकुलता दे नाल दे सेवकां विद्यार्थियों ते सेवादारां नूं तरस बड़ा आया भाई साहब की व्याकुलता ते। पर गुरु हरगोबिंद साहब जी का किधरे हुक्म ना आउंदा तां एकदम चल पैना सी भाई साहब ने, पर हुक्म बुलाइए ना नहीं आना। इसे ही तड़पणा दे सौ गए। कहने जब सवेरे उठे ते बड़े प्रसन्न चित्त, कोई चेहरे ते अजीब जही मस्ती, कुछ खेड़ा, कोई दुनिया होर सी, मगनता सी, लौलीनता सी। नाल दे सिख देख के हैरान हो गए कि रात ते हुण दे जमीन आसमान दा अंतरा। पुछ बैठे भाई साहब की होया? बड़ा बेचैन वेख्या सी कल थानू, बड़ा बेहाल थानू वेख्या सी, मच्छी दी तरह तड़पदे होया थानू वेख्या सी, अज ते दुनिया ही कुछ होर हो गई। पता उत्थे भाई साहब की कहंदे ने, बड़ा कीमती सवैया उन्हां दा, सुपने चरित्र चित्र बन के बने बचित्र, पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए। बई ओ प्यारा पवन पवित्र साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज एक महान निर्मल पवित्र मूर्ति धारण करके अज मेरे सुपने च आए। बड़ी गल हुई, बड़ी गल। सुपने चरित्र चित्र बन के बने बचित्र, पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। कहते हिरदे नूं ढारस दे दिती, कोई गल नहीं, हुण ठीक है, समा लंघ जाएगा, हुण प्रचार करांगे। सतगुरु दा मिलन हो गया। सुपने दे मिलाप नूं इतनी प्रधानता भाई साहब ने दी। और मैं इतनी अर्ज करदियां, सिख जगत दा इतना वड्डा दार्शनिक फिलोसफर जे सुपने नूं इतनी वड्डी महानता देंदा तो कोई बच्चियां दी खेड ना समझनी। पवित्र सुपने किसी महान पवित्र आत्मा नूं आउंदे, चोरी यारी दे सुपने आउंदे, दुराचार दे सुपने आउंदे, ठगी दे सुपने आउंदे, अंदर दुनिया भर दी गंदगी पई है। तो गुरबाणी दी कोशिश है, ऐ सिख, दो हिस्से तेरी जागृति दे और तीजा हिस्सा तेरे सोने दा। जिंदगी तो कीमती कुछ है नहीं, और ये सुतियां ही व्यर्थ क्यों चली जाए, ये सुतियां ही बर्बाद क्यों चली जाए। और जे तू सुतियां भी कोई अनर्थ कीता, उहदे संस्कार बननगे, होर बननगे, तू होर पस्ती चला जाएगा। क्योंकि शरीर की हालत, दिमाग की हालत वैसी बन जाती है जो कुछ बंदा सुपने च करे। इस वास्ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के 10वें ग्रंथ के वाक ने आम सिक्ख्या दे सुनाए जाते ने, निज नारी के संग नेहो तुम नीत बड़इयो, पर नारी की सेज भूल सुपने होना चाहिए। सुपना, सुपने दे च भी दुराचार का चिंतन ना करी, सुपने दे च भी तू शराब ना पीवी। कौन पीवेगा सुपने च? जिन्हें जागृत अवस्था च सोचिया होएगा पी लईए घुट के बिगड़दा, पर समाज तो डरदा होवे, संसार तो डरदा होवे। बई लोकी नितनेमी प्रेमी कहंदे ने, लोकी कहंदे ने गुरुद्वारे जांदा, लोकी यही आखदे ने गुरु का सिख है, ते किस तरह पीवां? ते अंदर हुण पीण दी इच्छा होवेगा, रात नूं सुपने च पीएगा। गल इक्को ही होगी, पी छड्डी उसने, भावें नहीं देखण मात्र जगत नूं पीती, उन्हें ते पी लई, संस्कार ते बन गए, गल ते हो गई। वो जिहड़ी चितवनी है, और दिन भर बंदे ने सिमरन कीता, अंदर लगन सी, व्याकुलता सी, तड़प सी, ऐ गुरु तेरा मिलन होवे, ऐ प्रभु तेरा रस मिले, नहीं गल बनी तो परमात्मा ने एक इंतजाम कर रखे, रात नूं सुपने च गल बनती। और कबीर कहंदे ने पूजन योग है वो बंदा जिसनों रात नूं ऐसे सुपने आन, जिहदी रसना तो वाहिगुरू निकल जाए। कहंदे ने इस तरह के सुपने रोज बाबा अतर सिंह मस्तोआणे वाले नूं आउंदे सन। रात नूं उच्चा उच्चा
बहुत उच्ची उच्ची आवाज दे सतनाम सतनाम कहन लग पैंदे सन, हालांकि सुते पे हुंदे सन। और कई दफा सेवादारां नूं जगाना पिया, भाई बाबा जी कोई डर गए हो, गल की है, इतनी उच्चा इन्ना शोर। फिर नाल दे सेवादारां ते नाराज हो पैंदे सन, भी तुसी ते मेरी बनदी होई गल बिगाड़ छड्डी, मैनूं सौण देंदे। मैनूं ते अज साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दर्शन दे रहे सन सुपने दे विच, और सुपने दे विच जिस नूं कोई झलक मिलदी है गुरु दी, अकाल पुरख दी, परमात्मा दी, किसी भगत दी, समझ लो उसका तालमेल बैठ गया, कुछ गल है। एवं नहीं, इतनी मैं अर्ज कर दें, इसनों एवं बच्चों वाली गल समझ के ना छड़ना। और हजारां मनुखां च कदी एक कद नूं इह सुपना आंदा, एक कद, हजारां मनुखां च, हजारां बंदियां दे च। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज उसे ही सुपने का जिक्र वडहंस राग दे इस पावन शब्द विच करदे ने। मोरी रुण झुण लाया, भैणे सावण आया, उस परिपूर्ण परमात्मा की झलक जो सुपने च वेखी उसका जिक्र करदे। तेरे मुंद कटारे देव जेवड़ा, तिन लोभी लोभ लगाया, तेरे दर्शन विटों खनिए वना, तेरे नाम विटों कुर्बानो, जा तू ता मैं मान किया है, तुद बिन कहा मेरा मानो। वेख्या किथे है, सतगुरु स्पष्ट कर दें। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जो इस झलक का जिक्र किया है, सतगुरु सारियां नूं बख्शिश करे। इत्थे समाप्ति। भुल चुक लई खिमा दी याचना। वाहिगुरू जी का खालसा।